आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। होम साइंस का महा प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ठीक है, जिसमें हमारा आहार नियोजन का टॉपिक है। टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो ये आपके इस एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सभी स्टेट में जितने भी होम साइंस का पेपर है हुए हैं, उससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, वो भी टॉपिक वाइज। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले वाले वीडियो में हमारा 48 क्वेश्चन हुआ था, आज से हम 49 स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारक कैंसर होने की संभावना को बढ़ा देते हैं। कौन से ऐसे कारक हैं जो कैंसर की संभावना को बढ़ा देते हैं, जिसमें आपका बीएमआई, ठीक है, 30 किलो प्रति मीटर स्क्वायर से अधिक होता है, ठीक है। फिर दूसरा जो कारण होता है वो तंबाकू का प्रयोग करना, जो तंबाकू खाते हैं, ठीक है, तो उसके वजह से कैंसर हो सकता है। फिर जो इसका तीसरा आपका जो कारण हो सकता है वो है आहार में रेशों की मात्रा कम होना, जो फाइबर आप नहीं लेते हैं, तो ये भी हो सकता है कारण। फिर इसका चौथा कारण है वो है संसाधित मीट का अधिक यात्रा में सेवन, ठीक है, मतलब आप ज़्यादा मीट खा रहे हैं, ठीक है, संसाधित मीट खाने से भी कैंसर की संभावना हो सकती है। नेक्स्ट है, समुदाय के लिए पोषण संबंधी कार्यक्रम की योजना में निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे चरण दिए गए हैं, आपको सही उसको व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो इसमें आपका जो सामुदायिक पोषण है, जो समुदाय पोषण है, उस कार्यक्रम से उसके लिए जो कार्यक्रम योजना बनाए जाते हैं, तो उसमें सबसे पहले क्या आएगा, पहले तो आपको ये पहचान करना है, जो समस्या की पहचान करना है, वहाँ की कौन सी समस्या है पोषण संबंधी। अगर कोई समस्या है उसको पहचान करेंगे तभी तो आप कार्यक्रम बनाएंगे। तो समस्या की पहचान करने के बाद आपको करना है जो वहाँ के समुदाय की आवश्यकताओं का आकलन करना, कि वहाँ का क्या क्या आवश्यकताएं हैं उनको जांचना, ठीक है। फिर आता है लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित करना। फिर आपका जो लक्ष्य है, ठीक है, उसको निर्धारित करना कि आपका क्या लक्ष्य है, ठीक है। उद्देश्य आपका कार्यक्रम बनाने का क्या है, वो आप पहले निर्धारित कर लेंगे, तभी तो आप उस लक्ष्य तक, उद्देश्य तक पहुंच पाएंगे। फिर आता आपका हस्तक्षेप विधि का चयन करना, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आता है प्रोग्राम को कार्यान्वित करना। फिर आप तभी प्रोग्राम को स्टार्ट कर पाएंगे, ठीक है, ये आपका। फिर आता है आपका लास्ट का निगरानी और मूल्यांकन करना। तो आप जो आप कार्यक्रम बनाया है उसका निगरानी और देखते रहना कैसा चल रहा है। फिर चलने के बाद उसका मूल्यांकन करना कि जो आपने उद्देश्य निर्धारित किए थे, जो आपका लक्ष्य था, वहाँ तक वो कार्यक्रम पहुँचा कि नहीं पहुँचा, ठीक है। ये इसके चरण हैं। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ आपको सम्मिलित करना है, ठीक है। ये आपकी सूची फर्स्ट हो गया, सूची सेकंड। तो इसमें आपका दिया है 0 से 6 माह का शिशु, ठीक है, 0 से 6 माह का शिशु का आएगा आपका 25, ठीक है। मध्यम श्रेणी का वयस्क पुरुष, तो इसका होगा आपका 118। 16 से 17 वर्षीय लड़का, तो उसका आपका 75। 4 से 6 वर्षीय बालक, 4 से 6 वर्षीय बालक का आपका होगा 55। फिर आता आपका 6 से 12 माह का शिशु 35। यूजीसी नेट 2019 में पूछा गया था। सब्जियों के रेशे छूने में डैश होते हैं, कैसे होते हैं, ठंडे होते हैं। जो सब्जियों के रेशे होते हैं ना, वो ठंडे होते हैं छूने में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट में दिए मदों को सूची सेकंड में दिए सेवाओं से सम्मिलित करना है। तो यहाँ पे आपका मद, ये सारे मदे हैं, यहाँ पे आपका सेवाएं हैं, तो उसको आपको मिलान करना है। FIFO, ये जो है ये इसकी कौन सी सेवाओं से सम्मिलित किया जाएगा इसको, इसका होगा, इसका मतलब होता भंडारण, ठीक है, जो भंडार किया जाता है। NOC का मतलब क्या होता है, NOC
ठीक है, ये सेवाओं से संबंधित होता है। एम यू एफ से किससे संबंधित होता? लेखा प्रणाली से। QWL ये किससे संबंधित होता है? ये कार्मिक से संबंधित होता है। ठीक है, और सीसीपी खाद्य सुरक्षा से संबंधित होता है। ठीक है, SOP ये आपका उत्पादन से संबंधित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन है बुढ़ापा लीन बॉडी मांस बोन मांस और टोल्ड बॉडी कैल्शियम की कमी से संबंधित है। जो आपका ये कथन कारण दिया गया था, इसमें जो ए है ना वो बिल्कुल आपका क्या सही है। ठीक है, इसका अब इसका जो कारण है वो देखना है। वयोवृद्ध लोगों के लिए उच्च वसा और अल्प प्रोटीन वाले आहार लेने की सलाह दी जाती है। ठीक है, तो ये क्या है? ये भी सही है, तो ए और आर दोनों आपका सही है। यहाँ पे फिर कथन अभिकथन दिया गया है, दैनिक आहार में 4 से 5 फलों और सब्जियों को शामिल करना गैर संक्रामक रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। हाँ, तो फलें और सब्जियां हमारे खाने में शामिल करना चाहिए। ठीक है, फिर से जो कारण है, फलों और सब्जियों में फाइटोकेमिकल्स प्रचुर मात्रा में होती है जो कोशिकाओं के ऑक्सीडेटिव दबाव को कम करने में मदद करता है। तो ये भी आपका सही है, तो दोनों सही है। ठीक है, ए और आर दोनों सही है। फिर यहाँ पे कथन अभिकथन दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे है कार्बोहाइड्रेट और वसा से प्राप्त पर्याप्त गैर प्रोटीन ऊर्जा आहार में लिए गए अमीनो अम्ल के सक्षम उपयोग के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। फिर आपका आर है आहार संबंधी प्रोटीन शरीर के प्रोटीन एंजाइम्स और कुछ हार्मोन्स के संश्लेषण के लिए अमीनो अम्ल प्रदान करता है। तो प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ठीक है, तो उसका पाचन क्या अमीनो अम्ल बनता है। तो ये भी आपका सही है, दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित मानवमिति पोषण स्तर निर्धारण की विधि है। तो कौन कौन सी विधि है? त्वचा की मोटाई, आपकी त्वचा में कितना फैट है इससे पता चलता है। मध्य ऊपरी बाह की परिधि, ठीक है, जो आपके मध्य बाह है उसके ऊपर की परिधि से आपका पता चलता है, और कमर की परिधि से आपका निर्धारण होता है। 5 वर्ष में SAM का नैदानिक आधार निम्नलिखित है। तो क्या आधार होता है इसका? इसमें होता है ऊंचाई के लिए वजन कितनी होगी? 3 SD। ठीक है, दूसरा क्या होगा आपका? दूसरा होगा MUC 115 मिलीमीटर से कम। ठीक है, ये आपका आएगा। निम्नलिखित आहार सर्वेक्षण की विधि नहीं है, तो आहार सर्वेक्षण की कौन सी विधि नहीं है? BMI। बाकी आपका ये तीनों आहार सर्वेक्षण की विधियां होती हैं। यहाँ पे दिया सूची फर्स्ट में दिए गए शारीरिक समूह को सूची सेकंड में दिए गए प्रोटीन के RDA के साथ सम्मिलित करना है। तो आपका सूची फर्स्ट है समूह आपका, और ये RDA की कितनी मात्रा है उससे आपको सम्मिलित करना। ठीक है, सही मिलान आपको करना है। जिसमें पहला आपका है 5 वर्ष की लड़की, तो उसकी RDA प्रस्तावित मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो 5 वर्ष की लड़की के लिए 20.1 ग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। फिर आता है 9 वर्ष का लड़की, जो 9 वर्ष के लड़के होते हैं उनको कितनी आवश्यकता होती है? उनको होती है 29.5, ठीक है, ग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। 16 वर्ष की लड़कियों के लिए कितनी आवश्यकता होती है? 55.5 ग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। गर्भवती महिलाओं के लिए कितनी आवश्यकता होती है? उनको होती है
78.0 ग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित खाद्य पदार्थ के ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसे जीआईसी कहते हैं, ठीक है, 50% से कम है। तो कौन किस में है जिसमें जीआईसी 50% से कम है? तो वो आएगा आपका मैदे की जो मैदा होता है, ठीक है, इसमें पूछा है कम है। तो इसमें से जो आपका आएगा सोयाबीन, सेब और आएगा आपका मेथी, ये इसमें आपका जीआईसी 50% से कम होता है। बाकी मैदे उबले चावल में तो ज़्यादा होता है, हाई जीआईसी पाई जाती है इसमें। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ W3 में फैटी एसिड सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है? तो किसमें? अलसी के बीज में। निम्नलिखित कम अवशेष वाले खाद्य पदार्थ हैं, कौन कौन से होते हैं वो? दही, मैदा, ठीक है, और कौन से होते हैं? चिकन। निम्न में से हरी रेशों का सर्वोत्तम साधन है, कहाँ से हमें रेशे फाइबर मिल सकता है ज़्यादा? हरे मटर से। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को उनमें प्रति 100 ग्राम, कितना? प्रति 100 ग्राम में, आपके 100 ग्राम में खाद्य पदार्थों में उपस्थित आयरन की मात्रा, तो आपको आयरन की मात्रा बताना है 100 ग्राम में सबसे ज़्यादा, ठीक है, आरोही क्रम में आपको लगाना है, ठीक है, आरोही क्रम में आपको लगाना है। तो इसमें सबसे पहला आएगा आपका लोबिया, ठीक है, लोबिया। दूसरे नंबर पर आएगा तरबूज। तीसरे नंबर पर आएगा लीवर। चौथे नंबर पे आएगा क्या? बादाम। पांचवें नंबर पे क्या आएगा? मेथी के पत्ते। ये सही क्रम है। 5 वर्ष या उससे कम आयु के बच्चों में MAM का नैदानिक आधार निम्नलिखित है। तो इसके क्या आधार होते हैं? इसमें आएगा आपका ऊंचाई के लिए जो वजन है, ठीक है, ऊंचाई के लिए वजन 3 SD होनी चाहिए, ठीक है, और दूसरा क्या होगा? मध्य ऊपरी बाजू की परिधि 115 मिलीमीटर से कम होना चाहिए। ये आपका 2 आएगा। नेक्स्ट है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन से रासायनिकों का उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, नेट में हो या आपका LT में पूछा गया वो, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें कौन 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 से आते हैं? देखें, कैल्शियम कार्बाइड और इथेफोन 2 हैं जो आप कृत्रिम रूप से फलों को पका सकते हैं, ठीक है। सूची में ऐलान करना, सूची फर्स्ट में दिए गए खाद्य पदार्थों को सूची सेकंड में दिए गए समृद्ध पोषक तत्वों के साथ इसको मिलान कीजिए। तो यहाँ पे जो सही मिलान है, यहाँ पे आपका सूची फर्स्ट में क्या है? खाद्य पदार्थ। सूची सेकंड में दिया आपके पोषक तत्व, उसमें से कौन से पोषक तत्व आपको मिलते हैं? पपीता में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? विटामिन A पाई जाती है। संतरा में सभी को पता है विटामिन C। खजूर में लोहा, ठीक है, कैल्शियम। रागी में सॉरी खजूर में लोहा, आयरन, ठीक है, रागी में कैल्शियम। ये आपका सही मिलान है। देखिए, आप भी साथ साथ क्वेश्चन करते जाएं जिससे आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाएंगे। तो देखिए, आज के लिए इतना ही, 68 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट करके बताया करिए वीडियो कैसा लग रहा है।